बात करेंगे मुल्क में जो मईशत के हवाले से चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि इसहाक डार साहब के आने के बाद चीज़ें बड़ी बेहतरीन कंट्रोल हो रही हैं, रेटिंग्स जो है वो मुल्क की बेहतर हो रही हैं, डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपया तगड़ा हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है? और अगर इसहाक डार साहब के पास जादू की ये छड़ी मौजूद थी तो क्यों 6 महीने मिफ्ता इस्माइल साहब मुल्क में एज फाइनेंस मिनिस्टर काम करते रहे? ये जादू की छड़ी मुल्क में पहले क्यों नहीं चलाएगी? क्यों मुल्क में इकोनॉमी जो है उसको तबाह होने दिया गया? प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। डॉक्टर के एस असलम साहब हमारे मईशत हैं, हमारे टेलीफोन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? सब ठीक ठाक। डॉक्टर साहब क्या किया इसहाक डार साहब ने? कैसे दुनिया के अंदर दीगर ममालिक के अंदर डॉलर जो है वो तगड़ा होता जा रहा है? वाहिद एक पाकिस्तान मुल्क है जिसमें रुपया डॉलर का मुकाबला कर रहा है और वो तगड़ा हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। देखें, ये तो कल तक का था, अब तो डॉलर फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ है। ये सारी देखें स्पेकुलेटिव है। ये सही होगा कि डार साहब के डर से जो छोटे स्पेकुलेटर थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया होगा, मगर ये 235 तक जब जाता है तो स्पेकुलेटर्स बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो 215-10 217 पे पहुंचता है तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं। कल से डॉलर वापस ऊपर जाना शुरू हुआ है। सो इट इज नॉट हिसाब डार, इट इज दी स्पेकुलेशन। वो जो सट्टाबाज है ये उनकी खेल है। साहब थोड़ा सा उनके दोस्त होंगे, मगर इकोनॉमी में आपने रेटिंग की बात भी की तो आपका तो माइनस कर दिया सी मोदी ने रेटिंग भी। मोडीज रेटिंग में बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। ये बात सही है कि अब डॉलर इसकी वजह से आ रहे हैं आपके जो है फ्लड रिलीफ की वजह से। कुछ अभी वो गुफ्तो शनीद इनसे कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ आपको पैसे दें। IMF ने भी ये कहा है कि अगली दफा वो टीम भेजेंगे और फिर देखेंगे कि आप कितना कंप्लाइंट कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार के इस दफा हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, एक तो ये है कि अब जो है आपका स्टेट बैंक वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है बाय लॉ। दूसरा ये है कि बजट भी पास हो चुका हुआ है, उसमें भी जब तक वो मिनी बजट नहीं लाते तो दोनों फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी उस वक्त उसमें वो लोगों से मिन्नत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट जिस वक्त आई IMF के साथ ये प्रोग्राम में, जब इन्होंने दोबारा नेगोशिएशंस की, इन्होंने कहा जी हमें महंगाई करना पड़ रही है क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत जो है वो हमारे लिए कुछ छोड़ कर नहीं गई और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे कि जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। अब इस हुकूमत ने भी IMF को ये गारंटी दी थी ऑयल प्राइसेस के हवाले से। अभी गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ तो दिया, थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी आई, लेकिन जो IMF के साथ मुआहदा था, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की कि मुझे नहीं पता कि क्यों ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत कमी कर रही है और इसका डेफिनेटली IMF कहेगी कि जो है ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया है उसको वायलेट कर रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स लेगी पॉलिटिकली तो इनको फ़ायदा हो, फिर दोबारा इंटरनेशनली जो एजेंसीज हैं वो फिर पाकिस्तान के हवाले से सोचेंगे कि यार इनके साथ मुस्तकबिल में काम कर रही हैं, ऐसा कुछ हो? आज शायद IMF के किसी रीजनल हेड ने कोई इस किस्म का बयान तो दिया है। उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देंगे डायरेक्ट सब्सिडीज देने की, हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज तो इजाजत देंगे, डायरेक्ट सब्सिडीज इजाजत नहीं देंगे। ये जो है मेरा ये ख्याल है कि पेट्रोल प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ाई गई थी और थोड़ी सी कम कर दी हैं सरकार ने पॉलिटिकली। उसका इम्पैक्ट तो होगा इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप गौर से देखें वो जो स्टेटमेंट दी है तो उसमें IMF के रीजनल रिप्रेजेंटेटिव ने पिछली गवर्नमेंट को ये इल्जाम नहीं दिया कि उन्होंने वो कंप्लाई नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हमने इजाजत दी थी कि फ्लड की वजह से या कवर्ड की वजह से आप थोड़ा सा रिस्पाइट ले लें। सो मेरा ख्याल है कि हम IMF के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स अपनी हरकतों को भी डालते हैं। उन्होंने उस तरीके से हमें ब्लेम नहीं किया। आज की बयान आप देखिए जो उनके रीजनल हेड का है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा एक्सचेंज रेट के हवाले से हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जब एक्सचेंज रेट जो है उस वहाँ पे डॉलर वो इंक्रीज़ हो रहा था, उन्होंने फौरी तौर पर अपने कमर्शियल बैंक्स के ट्रेजरर्स जो है
जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे उन्होंने पहले कहा कि ऐसी फीलिंग है कि शायद इसके अंदर कुछ कमर्शियल बैंक की ट्रेडर्स मुलव्वस हैं। बाद में उन्होंने सजाएं भी दी और अल्टीमेटली हमने देखा कि वहाँ पर डॉलर थोड़ा सा जो है टका जो है वो मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले में। पाकिस्तान के अंदर भी माजी में ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। डॉक्टर इशफाक साहब ने फरमाया था कि 2004 के अंदर जब वो मिनिस्ट्री फाइनेंस में थे तो डॉलर एक दिन 60 से 61 फिर 62 फिर 63 हुआ और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला जी कि इसके अंदर कुछ 3 कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व हैं। फिर हम लोगों ने जब उनसे कहा, उन बैंक्स के प्रेसिडेंट से बात की तो डॉलर अगले दिन ही 60 रुपये पे वापस आ गया। अभी भी बातें हो रही थी कि कुछ बैंक्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आप समझते हैं कि ये जो सारा मामला है इसको गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करके सजाएं देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल के हवाले से प्रेसिडेंट सेट हों, या आपके ख्याल में ये खुद ही मैनिपुलेट किया जाता है ताकि किसी को गंदा किया जाए फिर कोई अच्छा बन के सामने आ जाए? देखिए, बात ये है कि ये बात तो सही है कि 5-6 बैंक के नाम अब आए हैं कि इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये भी कहा गया है कि इनके बाद बाकी बैंक्स भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। मगर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये जो स्पेकुलेशन है करेंसी के बाइंग, ये लीगल है, ये इलीगल है? अगर तो ये लीगल है जो है तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करके क्या करेंगे इन बैंकों का? अगर वो इलीगल है और फिर अगर बैंक्स ने किया है तो फिर तो सजाएं, क्या फाइन्स बहुत सीरियसली इन पे लगने चाहिए। सजाएं और कुछ नहीं हो सकती सवाए, अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो फिर तो और सजाएं हैं, मगर अगर इलीगली ये स्पेकुलेटिवली किया गया है। मगर जब आपने बाय लॉ स्टेट बैंक को ही आजाद कर दिया है और पिछला जो गवर्नर था और स्टेट बैंक का और बोर्ड ऑफ गवर्नर का वो खुद इन हाउस ट्रेडिंग कर रहे थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट कर रहे थे, तो वो तो अपने बस्ते उठा के बाहर चले गए। सो ये स्केयर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं लॉ तो बनना चाहिए जो पहले होता था, जो डॉक्टर इशफाक कह रहे हैं, तो और चीजों को गवर्नमेंट के पास अपनी रेट तो होनी चाहिए। और एक गवर्नमेंट अपनी रेट ही खत्म कर दे अब खुद ही लॉ बना के, तो फिर आप पॉलिटिकल माइलेज तो ले सकते हैं, इकोनॉमिक माइलेज नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि जो पिछला बोर्ड था वो खुद जो है वो ट्रेडिंग कर रहा था और वो खुद मैनिपुलेट कर रहा था सारी चीज़ें, अब हमने स्टेट बैंक को बिल्कुल जो है वो इंडिपेंडेंट कर दिया है और जो अमेंडमेंट बिल था उसके अंदर बहुत से हमने रिलीफ दे दिए स्टेट बैंक के गवर्नर को, इवन कि उनको पार्लियामेंट कॉल करे तो उनकी मर्जी है, वो आए वो जवाब दें, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो जवाब भी ना दें। मतलब इस कदर हम लोगों ने तगड़ा कर दिया स्टेट बैंक का गवर्नर। और डॉक्टर इशफाक साहब ने और बहुत से और इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट बिल है इसके बाद हम लोगों ने मुल्क में बेसिकली 2 वज़ीर आज़म बना दिए हैं, एक फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगा जो स्टेट बैंक है और दूसरा जो सियासी तौर पर चीज़ों को देखेगा। आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो बड़े खिलाफ थी उस अमेंडमेंट बिल के, ज़रूरत है इस अमर की कि हम उसको रिवर्स करें? बिल्कुल जरूरत है। डॉक्टर इशफाक के साथ मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो पिछले गवर्नर को इकोनॉमिक हिटमैन कहते थे। जी बिल्कुल प्रोग्राम में मैंने कहा है बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल जरूरत है कि आप स्टेट विद इन द स्टेट नहीं बनाते। आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर अबव द लॉ नहीं है, तो वो स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों अबव द लॉ? बिल्कुल ठीक। आपको बिल्कुल रिवर्ट बैक करना पड़ेगा उसमें। आप स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट अदारा जरूर बनाए मगर अबव द लॉ तो ना बनाए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पे वक्त